आज मेरा पोता बड़े अच्छे मूड में था क्योंकि उसकी छुट्टियां जो पड़ गई थी और छुट्टी भी पूरी 5 दिन की थी। वह बोला, दादी आपको पता है मैं 5 दिन तक स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, मगर जब हम छोटे थे तो हमारी तो 10 दिन की छुट्टी होती थी। उसे कुछ आश्चर्य हुआ। वह बोला, 10 दिन? मगर क्यों? मेरी दादी बताती थी कि श्राद्ध कभी कम नहीं होते, श्राद्ध पूरे ही रहते हैं, ये एक आधा बढ़ ही जाता है। मगर नौराते तो हमेशा घटते ही रहते हैं। कभी 7वीं 8वीं एक हो गई, कभी 9वीं 8वीं एक हो गई और कभी दशहरे वाले दिन ही 9वीं मनाई जाती है। मेरा पोता बड़ा जिज्ञासु है। वह बोला, दादी आपकी दादी ने कोई नवरात्रों पे भी कहानियाँ सुनाई थी। कहानी तो नहीं, मगर नवरात्रों के बारे में जरूर बताया था। वो मैं आप सबको ही बताती हूँ। वैसे तो साल में नवरात्रे 3 बार आते हैं, चैत्र में पड़ने वाले नवरात्रे और यह नवरात्रे जिन्हें हम शरद के नवरात्रे बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक नवरात्रे आते हैं, वह गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। गुप्त नवरात्रों को रखने वाला कभी भी किसी के आगे जिक्र नहीं करता या महसूस होने देता कि उसने नवरात्रे रखे हुए हैं। 9 दिन के नवरात्रों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। हर दिन माता का नया रूप और भोग भी हर दिन का अलग ही होता है। नवरात्रों के पहले दिन शैलपुत्री का होता है। इस दिन सुबह उठकर माता की चौकी लगाने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए और माता के नाम पर जो एक मिट्टी के बर्तन के अंदर बोने चाहिए, इसे खेतड़ी भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है, माता मेरे परिवार को सदा इसी तरह खेतड़ी की तरह हरा भरा रखना। माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का होता है। हाथ में कमंडल व गले में और हाथों में रुद्राक्ष पहने माता का वैरागन का अलग ही रूप होता है। कहते हैं शिवजी को पाने के लिए माता ने इसी रूप में तपस्या की थी। और इनका तीसरा रूप होता है चंद्रघंटा का। वह रूप सोने जैसा चमकीला होता है। इनके माथे पर घंटे के आकार में चंद्र विराजमान हैं, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। चौथा रूप कुसमांडा का है। कुमड़ा यानी सीताफल माता को बहुत प्रिय है। कहा जाता है जो भी बे औलाद है, यानी अगर किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो वह माता के मंदिर में यह फल चढ़ा दे तो उसे माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। संस्कृत में कुमड़े को कुसमांडा ही कहा जाता है, इसलिए माता का नाम कुसमांडा है। बात करते हैं 5वें रूप की। वह रूप सकंद माता का है। कार्तिक का एक नाम सकंद कुमार भी है। इस रूप में माता ने अपनी गोद में कार्तिकेय को दर्शाया है। कहते हैं कार्तिक की 6 माताएं थी और उन 6 माताओं ने पाला था। यह रूप देखकर लगता है जैसे कोई ममतामयी माँ हो। यह रूप बड़ा ही मनोहारी होता है। बात करते हैं 6ठे रूप की, यानी कात्यायनी की। हम कात्यायनी के रूप में ही 6ठे दिन इनका पूजन करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने इसी रूप की आराधना की थी। मान्यता है अगर कोई अपनी इच्छानुसार जीवन साथी चाहता है या वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है तो माता के 6ठे रूप की आराधना विधि विधान से करें। 7वां रूप बड़ा ही भयंकर होता है क्योंकि इस रूप में माता दुश्मनों का संहार करती है। जब ही इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस रूप में माता दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ती है। एक बार पुकारें तो सही। अब बात करते हैं 8वें रूप की। अब बात करते हैं 8वें स्वरूप की, यानी महागौरी की। कहते हैं शिवजी को प्राप्त करने के लिए
माता ने इतनी तपस्या की थी कि उन्हें अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। कठोर तपस्या से उनका शरीर जर्जर व काला पड़ गया था, पर शिवजी के वरदान से उन्हें इतना सुंदर शरीर और गोरा रंग मिला। माता का गोरा रंग बहुत ही मनोहारी है। इनके रंग की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। अब बात करते हैं नवे रूप यानी सिद्धात्री की। बहुत सारी माताएं बहनें 8वें नवरात्रे पर 9 कन्याओं का भोजन कराने के बाद व्रत को समापन कर देती हैं, पर यह गलत है। अगर आपके घर में अष्टमी होती है तो उसका पूजन विधि विधान से करिए। पर आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आपने 8 नहीं 9 नवरात्रे रखे हैं। अगर आप सिद्धात्री का दिन छोड़ देते हैं तो यह आपकी अधूरी पूजा है। और 9वें दिन भी उसी तरह पूजा पाठ कीजिए। और अब कीजिए व्रत का समापन, जो आपको इन 9 दिनों की पूजा का फल देने वाली है और आपकी बिगड़ी बनाने वाली है। हर काम को सिद्ध करने वाली को आप कैसे अनदेखा कर देते हैं। इन 9 दिनों में 9 दुर्गा की आराधना करके देखिए। हाँ, मुझे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय माता की।